नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप भी एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का और आप उसकी मेन्यू प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यहां पे मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके रेस्टोरेंट के मेन्यू को प्लान करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि खाना आपके रेस्टोरेंट का, आपके फूड बिजनेस का कोर हार्ट होता है। अगर आपका खाना नहीं होगा सही या आपकी मेन्यू प्लानिंग सही से नहीं होगी तो आपका कभी भी, आप कह सकते हैं, आप कभी भी कस्टमर को अपने पास नहीं लेके आ सकते हैं। या फिर अगर आपके मेन्यू में सही बैलेंसिंग भी नहीं है तो आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो चलिए जी, तो सबसे पहला है टिप यहाँ पे, वो है आपका डेवलप योर मेन्यू कॉन्सेप्ट। आप खाने के अंदर कितनी चीज़ें रखने वाले हैं, आप 50 आइटम रखने वाले, तंदूर है, इंडियन है, चाइनीज़ है, वो सब बाद की बात होती है। आपको एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि भाई किस चीज़ के लिए आपका रेस्टोरेंट जाना जाएगा या किन चीज़ों के लिए आपके रेस्टोरेंट को पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहलाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ढेर सारी चीज़ें अपने मेन्यू में नहीं रख लेनी है। अगर मैं बात करूं कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर, तो यहां मैं आपको 32 से 35 आइटम ही बोलूंगा। आपको आपके एक कैफ़े के अंदर 32 से 35 आइटम से ज़्यादा नहीं रखनी है। ये नहीं है कि आपने 10 पेज का मेन्यू बना दिया है और बाद में आप देख रहे हैं उसमें से चीज़ें सेल ही नहीं हो रही है। और दूसरा, यहाँ पे आप गाइडलाइन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 32 से 35 बोला। दूसरा, 120 सेकंड के अंदर अगर आपका मेन्यू पूरा एक बंदा ऊपर से लेके नीचे तक, फिर दूसरे पेज या तीसरे पेज, जितने भी आपके पेज हैं, अगर देख पाता है तो आपका मेन्यू बिल्कुल सही है। 32 से 35 आइटम और 120 सेकंड एक परफेक्ट गाइडलाइन है आपके एक मेन्यू के लिए। अब इसके बाद दूसरा है आपका डेवलप अ लिस्ट ऑफ अ कोर इंग्रेडिएंट। आपने जो मेन्यू रेडी कर लिया है, आपने लिस्ट कर लिया है मेरी ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर जो भी कोर इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं उनको आपको पॉइंट आउट करना है या लिस्ट आउट करना है, लिख के रखना है। क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो कि आपको हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरी कंट्री से, कहीं स्पेसिफिक सप्लायर से आपको लेने पड़े। तो ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में आपको पहले से ही लिस्ट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि यही इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपके मेन्यू के वाव फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं भाई, कश्मीर का हमारा सैफरन, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तीसरा यहाँ पे आ जाता है आपका सप्लाई चेन का। अब आपने मेन्यू रेडी कर लिया है, आपके सारे आइटम्स की लिस्ट आपके पास है दूसरे पॉइंट्स के अनुसार। अब आपको तैयार करनी है अपने सप्लायर की लिस्ट, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें सप्लाई होंगी। इसके बाद आपकी स्टोरेज कहाँ होगी, कैसे स्टोरेज होगी, आपकी जो डिलीवरीज कौन करेगा, ठीक है जी, आपकी लॉजिस्टिक पे कितना खर्चा आएगा, ये सारी की सारी चीज़ आपकी सप्लाई चेन के अंदर आ जाएगा। तो इन सब के का भी आपको ध्यान रखना है अपने मेन्यू के अंदर। ये ना हो कि आप कुछ भी मेन्यू बना ले, कोई इंग्रेडिएंट आप यहाँ से मंगा ले, वहाँ से मंगा ले, पर आपके पास वो की पूरी टेक्नोलॉजी ना हो या वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ ना हो कि आप उनको लंबे समय तक प्रिक्योर करके, सिक्योर करके अपने पास रख पाएँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि आपको कॉस्ट निकालनी है अपने आइटम्स की, या आप बोल सकते हैं मेन्यू की फूड कॉस्ट आपको निकालनी है। फूड कॉस्ट निकालने से ये होगा, जो आपका बेस प्राइस है आपके हर एक प्रोडक्ट का, हर एक पोर्शन का, वो आपको निकल के आ जाएगा। अगर बल्क में काम करें तो बल्क में निकल के आ जाएगा। उसके बाद जब बेस प्राइस आपके पास आ जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर के अनुसार कि भाई कितना उनको चार्ज करना है, क्या नॉर्मल क्लाइंट है, क्या प्रीमियम क्लाइंट है या सुपर प्रीमियम क्लाइंट है। तो आप बेस प्राइस के बाद कुछ भी उसमें इंक्लूड करके जितना भी % आप रखना चाहें, अपने मैन पावर, सैलरी, आपकी जो मार्केटिंग का खर्चा हो गया, इन सब का निकाल के आप रख सकते हैं। और बेस प्राइस होना या फूड कॉस्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग सबसे ज़्यादा या रेस्टोरेंट ऑनर सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। पांचवें पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं यहाँ को आपको बोलना चाहूँगा जो मेंटरशिप के प्रोग्राम्स के बारे में अपने, जिनको कि आप इनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो। एक रेस्टोरेंट के बारे में आप प्लान कर रहे हो रेस्टोरेंट खोलना अपना अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आप हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स इनरोल कर सकते हो। नीचे लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमारे पर्सनल क्लासेस होती हैं, जिसमें कि मैं पर्सनल कोचिंग के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें सिखा रहा होता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक रेस्टोरेंट बिजनेस को अच्छे से रन करने में। लगभग 450 से ज़्यादा मेरे मेंटीज हैं ऑल ओवर इंडिया से बाहर, जो कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझसे सीख रहे हैं। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, वो है हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ योर प्लेटिंग एंड आपके ग्लासवेयर एंड
और यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारे ट्रायल रन का। जब आपका सब कुछ रेडी हो गई है तो आपको विजुलाइज करना है कि भाई मेरा खाना कस्टमर के पास कैसा जाएगा, मेरी प्लेटिंग कैसी होगी। हम लोग खाना बना लेते हैं, हमारे पास सब कुछ आता है, पर हम लोग ये जज नहीं करते कि भाई वो खाना कस्टमर को कैसा दिखेगा, कैसा उसको लगेगा, हमारे ग्लास वेयर्स क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर खाने से पहले आपके खाने को देखता है, उसके बाद उसको वो चेक करता है या ऑर्डर करता है। यहाँ पे टेस्ट रन की बात भी मैंने करी है। टेस्ट रन का मतलब होता है कि आपको अपनी ओपनिंग से पहले सारे के सारे टेस्ट रन करने चाहिए। जब आप कॉस्टिंग निकाल रहे हैं उस समय तो आपके ट्रायल्स ही होते हैं, पर टेस्ट रन का मतलब होता है कि भी कस्टमर को अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने फैमिली मेम्बर्स को आप बुला के उनको खिला सकते हो। यहाँ पे आपकी जो कटलरी, क्रॉकरी सब कुछ यूज़ में भी हो जाती है और आपका एक प्रकार से यहाँ पे ट्रायल रन भी हो जाता है। तो यही 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरी हैं अपने मेन्यू को स्टार्ट करने से पहले, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।